नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और बुध द्वादश भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि सूर्य बुध जहाँ पे बैठे हुए हैं इसे हम कहते हैं द्वादश भाव। और द्वादश भाव में जब सूर्य और बुध का बुधाती योग बनता है तो वो कैसे परिणाम देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें द्वादश भाव क्या किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो द्वादश भाव जो है विदेश यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, जेल यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। और जहां पे अगर देखा जाए तो गुप्त चीजों को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, मतलब पारलौकिक चीजों में भी चीजों को रिसर्च और सब इन चीजों का ज्ञान प्रदर्शित करता है। और अगर देखें तो इस घर से हम मोक्ष को भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब सूर्य और बुध का बुधाती योग होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य और बुध का बुधाती योग अगर 60 डिग्री से बुध कम में अगर सूर्य के बैठे हुए हैं तो वो अस्त हो जाएंगे, तो उस योग का जो है वहां पे बुध न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर 60 डिग्री से दूर बैठे हुए हैं तो वहां पे सूर्य और बुध का बुधाती योग बनेगा, और वहां पे कितना स्ट्रांग बुधाती योग बन रहा है ये भी देखने की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे बलवान होकर सूर्य और बुध का बुधाती योग बनता है तो ऐसे जातक तेज तो होंगे ही, तेज होने के साथ साथ कार्य करने में भी बहुत तेज होंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें, ऐसे जातक विदेश यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं और विदेश यात्राएं भी करते हैं। और विदेश यात्राएं वो खाली नहीं करते, विदेश यात्राओं में वो धन भी कमाते हैं। धन वो भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और जिंदगी में आप ऐसे जातकों को देखेंगे तो जातक आपको एक अच्छे धनाढ्य परिवार से भी मिलेंगे, और अगर ये धनाढ्य नहीं होंगे तो अपनी जिंदगी में धनाढ्य के रूप में भी जाने जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि ऐसे जातक जो है अगर इनका क्षेत्र देखें तो ऐसे जातक आप कभी कभी चिकित्सा के भी क्षेत्र में देख लेंगे, गुप्त विद्याओं में भी रिसर्च की तरफ देख लेंगे, या गुप्त विभाग की ओर भी देख लेंगे। जैसे सरकारी विभागों में गुप्त विभाग भी होता है तो वहां भी देख लेंगे। और अगर हम कभी कभी इन चीजों की चर्चा करें तो आप ये भी देख लेंगे कि ये पुरानी चीजों की खोज के लिए, या कोई ऐसी चीज जो जिंदगी में अभी तक क्लियर नहीं हुई, जिसे हम कहते हैं परालौकिक चीजें, जिनके बारे में इंसान अभी क्लियर नहीं कर सकता, इन विद्याओं के भीतर ये अग्रसित होते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कुछ ऐसे जातक भी होते हैं जो इन क्षेत्रों में जाके इन चीजों पर रिसर्च करते हैं, या साइंटिस्ट कह लें, इन चीजों में खोज करने के लिए पूरी तरीके से अपने जीवन को लगाते हैं और एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में जाने भी देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जो दुनिया में किसी व्यक्ति को उन चीजों के बारे में नहीं पता होता, और वो उन चीजों में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी निकाल के लाते हैं जो दुनिया में सामने नहीं आई होती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे जातकों का अगर कैरियर भाव में देखूं तो ऐसे जातक आपको दिख जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर्स भी मिल सकते हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्षेत्र में। या आप देखेंगे कि ऐसे जातक अच्छे साइंटिस्ट भी देखेंगे, और ऐसे जातकों को आप कभी कभी अच्छे बिजनेसमैन के रूप में भी देख सकते हैं, या किसी भी ऐसी जगह जहां पे जेल वगैरह हो, जहां कैदी बंद होते हैं, तो उनके अधिकारी के रूप में, जिसे आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं, एसपी भी कहते हैं, जो जेल का होता है, तो उनको ऐसे पदों पर भी आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे जातक इन चीजों से रिलेटेड कहीं ना कहीं इनके मन में एक ऐसी भावना बनी रहती है, ऐसी चीजें बनी रहती हैं, जिसके कारण इन चीजों में इंटरेस्ट ऐसे जातकों को स्वाभाविक तरह से होता है, और वो इन चीजों की ओर अपने आप चले जाते हैं, या उनका मन उनको उस तरफ ले जाता है। और ऐसे जातक ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना पसंद करते। उनका जो एक तरीका होता है वो ऐसे जातक अकेला रहना और अकेली चीजों को सोचना और अकेले उन चीजों के ऊपर रिजल्ट निकाल के लाना, ऐसे जातक ऐसा पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को ज्यादा भीड़ भाड़ और ज्यादा शोर शराबा
पसंद नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे जातक होते हैं जिनको अकेले में कोई भी कार्य करना और अकेले में उस चीज को सोचना कि इस कार्य को हम सफलता की ओर कैसे अग्रसित करेंगे, ऐसे जातक इन चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। और कभी कभी ऐसे जातकों को धर्म की ओर भी देखा जाता है कि ये धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, और इनको ज्यादा ऐसे जातकों को बहुत ये नहीं होता कि दिखावा पसंद नहीं होता कि हम दिखावा करें कि मेरे पास पैसा है, या उनके पास पैसा नहीं भी है तो वो ये दिखावा नहीं करते कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो उन चीजों से मोह नहीं करते, वो जिस चीज में इंटरेस्ट लगाते हैं उनका जो मोह होता है वो उसी चीजों में होता है। तभी मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोग, ऐसे जातक जो है इन चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनका एक लक्ष्य होता है। अब और भी बता दें कि ऐसे जातक कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इन ऐसे जातकों को योजनाएं बनाते हुए, जैसे मिलिट्री में कोई युद्ध होना है अगर किसी दूसरे देश से या किसी से, तो ऐसे जातकों को योजना बनाने वाले पॉइंट पे भी देखा जाता है कि ऐसे जातक जो है योजना बनाने वाले पॉइंट पे भी रहते हैं, क्योंकि ये किसी चीज की अगर योजना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए इनका दिमाग बहुत तेज और शार्प होता है। मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे जातक कभी कभी साइंटिस्ट के रूप में देखे जाते हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट के रूप में देखे जाते हैं, और जिंदगी में एक ऊंचाई और नेम और सामाजिक मान प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे जातकों को अकेलापन बहुत पसंद होता है, किसी भी कार्य को सोचना बहुत पसंद होता है, और इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे जातकों को कभी भी अगर कोई ऐसा जातक है तो उसको अपने लक्ष्य की ओर, जिसमें उसका दिमाग लग रहा हो, जिसमें उस चीज का मन लग रहा हो, तो ऐसे जातकों को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जिसमें कि वो अपार सफलता प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सूर्य और बुध का बृहति योग कमजोर बन रहा है या दूसरे ग्रहों का साथ भी नहीं मिल रहा है, तब वहां पे कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए, तब यहाँ पे आपको बता दे, ऐसे जातक कभी कभी अकेला सोचेंगे लेकिन कार्य में सफल नहीं होंगे, जिसके कारण इनके दिमाग में एक अलग सा मन मुटाव, अपने दिमाग में उलझन बनी रहेगी, और जिसके कारण ये उस कार्य को सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। और ये भी आपको बता दें, ऐसे जातक जिनके यहाँ पे सूर्य और बुध का बृहति योग कमजोर बन रहा है, तो ऐसे जातक कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बोलते बहुत है, जैसे मैंने ये बोलेंगे बहुत, बताएंगे बहुत, लेकिन अगर इनसे कह दिया जाए कि ये कार्य आप करें, तो वहां पे जो ये ज्ञान दे रहे थे वो सारा ज्ञान भूल जाते हैं और उसको सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए ये वहां पे विफल होते हैं। ऐसे जातकों को मैं ये भी कहूंगा, अगर कमजोर होकर बैठते हैं तो ऐसे जातकों को कभी कभी बाईं आंख में दिक्कत हो सकती है, बाईं पैर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि इन चीजों से रिलेटेड कभी ना कभी इनको दिक्कतें होती हैं और इसलिए वो परेशान होते हैं। और आपको बता दें, ऐसे जातकों को मैं ये कहूंगा जिनके जिस जातक के सूर्य बुध का बृहति योग कमजोर बन रहा है, तो ऐसे जातक एक बार कुंडली अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर दिखवाएं। और अगर आपको ऐसे किसी बारे में जानना है तो मेरे से कमेंट करें, तो उसका मैं टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस जरूर डालना ना भूलें, तो मैं उसको बताने की आपको कोशिश करूंगा। आज का वीडियो मेरा यही पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।